हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के जो पैसिव वॉइस होता है उसके रूल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप मेरे चैनल को वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी आप अपनी मेरी न्यू वीडियो से अपडेट होते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोज आप अपडेट हो रही हैं। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। और सिंपल फ्यूचर टेंस का जो रूल है हमारा एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं शैल, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। अब पैसिव वॉइस को में जो हम चेंज करेंगे बच्चे, उसका जो रूल हो जाएगा वो है यहाँ पर शैल, विल बी थर्ड फॉर्म, बाय और जो हमारा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कि हमें सबसे पहले यूज करना है शैल बी और आफ्टर दैट विल बी। अगर आई और वी है वहां पर सेंटेंस में वाइल मेकिंग सेंटेंसेस, तो वहां पर क्या यूज करना है आई शैल बी। इफ देयर इज नो आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है आई और वी, वहां पर आई और वी नहीं है तो हमें क्या यूज करना है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ में विल बी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए बच्चे यहाँ पर कैसे हम चेंज करेंगे सेंटेंस को। हमें चेंज करना है यहाँ पर, तो ये है इसका, हमने लिखा ही विल टेक द टेस्ट टुमारो। वह कल टेस्ट दे देगा, वह कल टेस्ट दे देगा। तो इस तरह के सेंटेंस को जो हम चेंज करते हैं बच्चे, आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर हमें जो ये हमारा टेक है, टेक क्या है? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, आफ्टर विल वी आर यूजिंग हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, तो वहां उसके बाद जो भी हमारे वर्ड्स आएंगे यानी कि अदर वर्ड्स में, तो यहाँ अदर वर्ड्स में है द टेस्ट टुमारो, टेक द टेस्ट टुमारो यानी कि टेक हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसको हम वहीं छोड़ देंगे। और उसके बाद के जो भी लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो हम कहाँ पे यूज कर लेंगे? वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द से। ये वाला जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। द टेस्ट क्या यूज करेंगे बच्चे? द टेस्ट विल बी टेकन टुमारो। द टेस्ट विल बी टेकन बाय हिम टुमारो, बाय हिम टुमारो। तो हमें यहाँ से ऐसे चेंज कर लेंगे। ओके, कि यानी कि उसके द्वारा टेस्ट दे दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये यूज कर लिया, द टेस्ट विल बी टेकन बाय हिम टुमारो। ये जो टुमारो वर्ड है हमारा ये लास्ट में आ रहा है, हमने यहाँ यूज कर लिया। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं द टेस्ट विल बी टेकन टुमारो बाय हिम। रॉन्ग नहीं होगा आपका सेंटेंस, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। तो लास्ट में जब हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंटेंस को, तो कैसे आपको यूज करना है बच्चे? देखिए ये है हमारा यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया वी शैल टेक द फूड। और अगर हमने यहाँ फूड की बात कर ली, टेस्ट के लिए अगर हम बात करते हैं कि ही विल टेक द टेस्ट टुमारो, टेस्ट की जो बात होती है देने के लिए, जब बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो अपना टेस्ट दे दिया था या मैंने अपना टेस्ट दे दिया, आई हैव टेकन द टेस्ट या आई टुक द टेस्ट, हमने दे दिया। तो बच्चों के लिए यहाँ पर यूज करते हैं टेक का। फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, टुक सेकेंड फॉर्म, और टेकन थर्ड फॉर्म हो जाती है। लेकिन जब टीचर टेस्ट देते तो वहां पर गिव का यूज होता है, गिव गेव गिवन। तो अब यहाँ पर हमने टेक का यूज हम यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ इस वर्ब का। ये वर्ब हमारी बहुत जगह यूज की जाती है। सपोज आपने कह दिया कि हाँ जी मैंने तो खाना खा लिया या मैं खाना खाऊंगी, हम खाना खाएंगे। वी विल टेक द फूड, वी विल हैव द फूड, वी विल ईट द फूड। तो इस तरीके जो वर्ड्स हैं आप ईट का वर्ड यूज ना करके, क्योंकि छोटे बच्चे यूज करते हैं इंप्रेसिव लैंग्वेज के लिए, अगर आप टेक का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा।
तो यहाँ पर हमने यूज किया वी शैल टेक द फूड, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया है टेक का कि हम ऐसे जो वर्ब है इसको हम यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं इस एक्शन वर्ड को। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चे, क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो हमारा है यहाँ पर द फूड, अब हम यहाँ पर वर्ब है हमारी ये वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम छोड़ देंगे इधर से, लेकिन इधर वाला जो वर्ड है उसको हम यहाँ पर अपने पैसिव वॉइस में बना लेंगे। कैसे करेंगे, द फूड विल बी टेकन बाय, कौन था यहाँ पर, वी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस। तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया जगह छोड़ी है, ये डिपेंड किस पे करता है, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट का जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो वहां पर हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं, डिपेंड इस पर करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको यहाँ पे बता देती हूँ बच्चे, इसी से रिलेटेड जो है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, जैसे कि हमने यूज किया यहाँ पर दे विल स्कोल्ड अस। अब बच्चे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्या सेंटेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर आप समझिए इसको। जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया दे, और दे के साथ में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है एज ए टेंसेज में मैंने पढ़ाया जब बच्चों को, तब भी मैं आपको यही बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, वहां पर हमें शैल का यूज करना होता है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने यूज करा यहाँ पर विल का, तो हमें जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, दे विल स्कोल्ड अस, वे हमें डांट देंगे इफ वी कमिट मिस्टेक, अगर हमने कुछ भी गलती कर दी तो वो हमें डांट देंगे। ठीक है, सेंटेंस ये है पूरा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे दे विल स्कोल्ड अस, वे हमें डांट देंगे। तो अस जो है हमारा यहाँ पर हमें देखना है बच्चे, अस है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अस क्या है यहाँ पर, हमें हमें डांट देंगे। और अब हमें ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म, क्या है यहाँ पर, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, तो इसके किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, हमें काम करना है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो अस क्या बन जाएगा हमारा वी, तो वी के बाद में हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, शैल, वी शैल, दे विल स्कोल्ड अस, वी शैल बी स्कोल्डेड बाय देम। तो ये सेंटेंस बच्चे हमारा ऐसा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो यहाँ पे देखिए विल के साथ में, दे के साथ में तो हमने यहाँ विल यूज किया, अब आपने यहाँ पर वी के साथ शैल यूज कर दिया, ये कैसा काम किया आपने। तो हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर रही हूँ, ये हर एक वीडियो में ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं यही वाली मिस्टेक्स करते हैं, अदरवाइज तो रूल सबको पता चल जाता है। मिस्टेक यही होती है कि उनको कंफ्यूजन रहती है कि अभी तो हमने यहाँ पर यूज किया था ये वाला, अभी तो हमने यहाँ पर दे के साथ में यूज किया विल, और उसके बाद हमने अब यहाँ पर हमने यूज कर लिया शैल आई के साथ में, तो ये कैसे आ गया, तो हमने ये यूज क्यों नहीं किया विल का, हाँ जी, ये इसलिए नहीं किया कि ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर वी है, आई और वी के साथ क्या यूज होता है बच्चे, शैल का यूज होता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर शैल, वी शैल बी स्कोल्डेड बाय देम। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे अब हमारा है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी हमें ऐसे ही करना है, जैसे कि आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीट दूंगा, आई शैल बीट हिम। अब हम ये दूसरा सेंटेंस है इसी तरह का, देखिए यहाँ पर, अब ये क्यों आया यहाँ पर, ऐसे मैंने इसलिए बनाया कि इस तरह का सेंटेंस में एक बार आपको समझा देती हूँ, ऐसे भी देखिए यहाँ पर है आई के साथ क्या है, शैल, अब ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है बच्चे, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा यहाँ पर हिम आया है, यानी कि आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीट दूंगा, लेकिन इसके बाद जो वाला ये वाला है तो क्या पे आ जाएगा, ये ही। अब ये भी कंफ्यूजन वाली बात है, और वी के साथ में यहाँ विल आएगा, क्योंकि बच्चे हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हाँ आई और शैल है तो यहाँ पर भी आप ही और शैल लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, वो आपका पैसिव वॉइस ही गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है कि आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है,
लिखा यहाँ हिम, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्लास में कि हाँ जी वो हम आई को हिम में चेंज करते हैं और हिम को आई में चेंज कर देते हैं, तो वो वाली बातें मैंने बताई। तो इसलिए यहाँ पर ये ही हम जब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या यूज आएगा हमारा, विल। ही विल बी, ही विल बी बिटन। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, बिटन। ही विल बी बिटन बाय मी, ही विल बी बिटन बाय मी। तो इस तरीके से बच्चे आप सेंटेंस बना लेंगे। तो ये हो गया आपका क्लियर। आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। और नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर अभी कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, वो हमारा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम ऐसा ही होता है बच्चे, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में भी हम ऐसे ही, अब है हमारा बच्चे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर, अब बच्चे यहाँ बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। और फ्यूचर परफेक्ट में हमने यूज किया है जो रूल, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अभी बता देती हूँ। देखिए बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल होता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं उसके रूल की, तो यहाँ पे इसका रूल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए बच्चे, एक्टिव वॉइस में इसका रूल है सिंपल। क्या रूल है इसका, जैसे कि शैल, विल, हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड। ये इसका रूल है, ठीक है। ये यहाँ पर बच्चे इसका रूल है। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके, मैं इसको वैसे आपको बता देती हूँ। जैसे कि अभी हमने यूज किया रूल के बारे में, शैल, विल और हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड। ये इसका रूल है बच्चे। नेक्स्ट जब हम इसे चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, किस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर पैसिव वॉइस में। किस में चेंज कर रहे हैं, तो उसका रूल यहाँ पे हो जाता है बच्चे, शैल, विल, हैव बीन, थर्ड फॉर्म, देन बाय। तो किस में कर देंगे हम यहाँ पर इसको, बाय में चेंज हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर बाय करके, और जो भी हमारा यहाँ सब्जेक्ट आता है उसमें हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये था रूल, और रूल के बारे में आपको पता ही है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एज ए सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या था, और एज ए फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका रूल है शैल, विल, हैव, थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। While changing active voice into passive voice, we are using here shall, will, have, been। हमने यहाँ पर बीन के साथ में थर्ड फॉर्म यूज किया है, और बाय करके हमें जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, यहाँ पर वो हम यहाँ लिख देंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दे विल, दे विल, दे विल हैव डन देयर होमवर्क।
अगर किसी बच्चे ने जैसे काम नहीं किया और वो बच्चा कह रहा है कि नहीं मैंने तो अपना काम कर लिया, मैं अपना काम कर चुका हूँगा, तो इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं दे विल हैव डन देयर होमवर्क। अब हमें बात करनी है यहाँ पर सेंटेंस की कि वो कैसे कह रहा है, कि उसने बोला कि मैं अपना काम कर चुका हूँगा या फिर वे अपना काम कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हमें जो हमारा ये वर्ब है, ये हमारी कौन सी वर्ब है बच्चे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इससे वो छोड़ करके जो इधर वाले हैं, तो देयर होमवर्क है, देयर होमवर्क को हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखें यहाँ पर, देयर देयर होमवर्क विल हैव बीन डन बाय, किसने किया था, देम। देयर होमवर्क हैव बीन डन बाय देम, देयर होमवर्क विल हैव बीन डन बाय देम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। यहाँ पर सिंपल है, करने का तरीका बिल्कुल आसान है, इजी है, आप इजीली आप इस मेथड को अपना कर सकते हैं और इजीली तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा ये। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे वी। अब हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, यहाँ पे वी से रिलेटेड हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो वी से रिलेटेड जब हम सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे बनाया। तो वी के साथ हमें यूज करना है शैल का, बहुत इजी है। वी शैल हैव ड्राइवन अ कार। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि, या तो हम लिख देंगे कि मैं कार चला चुकी होंगी, या फिर हम लिखेंगे वी शैल हैव नोन हाउ टू ड्राइव ए कार। इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंपल बनाया है बिल्कुल, वी शैल हैव ड्राइवन ए कार, मैं कार चला चुकी होंगी। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, या फिर हम टेस्ट दे चुके होंगे, मैं अपना पाठ याद कर चुकी होंगी। इस तरह के जो सेंटेंस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात ये है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वी के साथ क्या आया है, हमारा यहाँ शैल आया है, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि अब हमारा जो ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये हमारी थर्ड फॉर्म है, इसके बाद का जो वर्ड है वो कहाँ यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है। कैसे, अ कार हैज बीन ड्राइवन बाय, किसका है वो, वी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अस। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आ गया है अस, तो कार उसके द्वारा चलाई जा चुकी होगी। तो यानी कि उसने वो काम कर लिया होगा। जो काम हम बोलते हैं किसी के द्वारा यहाँ काम हो रहा होता है, तो वो हो चुका होगा। तो यहाँ पर यानी कि समझने की बात यह है कि यहाँ पर वी के साथ सेल आया है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बना है वो एक कार बना है, और तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, विल हैव बीन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गलती से बच्चे, विल हैव बीन हमें यहाँ पर यूज करना है। क्या यूज करेंगे, देखिए, ए कार विल हैव बीन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ए कार विल हैव बीन ड्राइवन बाय अस। विल हैव बीन का यहाँ पर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया है, ऐसे ही सेम, आई शैल हैव लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम कैसे बोलते हैं, आई के साथ यहाँ सेल है, सिंपल है, आई के साथ क्या है बच्चे, यहाँ पर शैल आया है। तो यहाँ पर जब सेल आया आई के साथ में, तो हमने किसका यूज किया, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो रही है यहाँ पर यूज। तो इसके बाद वाला क्या है, हमारा माई लेसन है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, माई लेसन, माई लेसन विल हैव बीन, विल हैव बीन लर्न बाय मी। तो इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। देखिए बच्चे, ये आई और जो सेल और विल का जो फंडा है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ।
पहले जो था हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे और स्कूलों में आज भी जो पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर एज ए स्पीकिंग की बात करूं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जब हम बोलने की बात करते हैं, बोलने पर आते हैं, तो वहां बच्चे शैल का यूज करते ही नहीं है। आई के साथ और वी के साथ हम शैल विल का यूज कर लेंगे। हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल का यूज नहीं किया जाता। और लेकिन मैं आपको ये जरूर क्लियर कर दूं कि स्कूलों में आज भी ये चीज पढ़ाई जाती है, बच्चों को बताया जाता है। जब मैं बच्चों को ऑफलाइन क्लास देती हूँ तो वहां पर मैं बच्चों को ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि आप ऐसे कर लेना कि आई और वी के साथ वैसे शैल का यूज करते हैं। सपोज कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गया और कह दे कि वहां पर राइट द सुटेबल वर्ब्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिल द सुटेबल वर्ब्स, ब्रैकेट से वर्ब दे देते हैं और साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। सपोज बच्चों को अगर ना पता हो कि वहां पर शैल का यूज कहाँ करना है, मैम ने तो अगर मैं बता दूं कि नहीं बच्चे विल का यूज कर लेना सब जगह, वो ठीक हो जाएगा आपका। चलो बच्चों ने मान भी लिया, वो कर भी लेंगे उस चीज को, उन्होंने कर लिया। लेकिन जब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से स्कूलों में बताया जाता है बच्चों को कि आई और वी के, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम शैल का यूज कर रहे हैं, और अगर बच्चों ने नहीं किया और वहां पर शैल लिखा भी है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो तो बोल देंगे कि हमारी स्कूल वाली मैम ने तो शैल का यूज किया, लेकिन हम जहां पर सेंटर में जाते हैं, कोचिंग लेते हैं जहां से हम, उस टीचर ने हमें बताया कि वहां पर हम विल कर लेंगे, तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा। जी हाँ, ऑफ कोर्स गलत नहीं होगा, लेकिन एज ए स्पीकिंग में गलत नहीं होगा। लेकिन जब हम रिटर्न की बात करते हैं, एज ए सब्जेक्ट हम जब पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर हमें फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करना है बच्चों, वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आप करना है, आपको वो यूज करना है, भूलना मत। लेकिन अगर आप फ्रेंकली स्पीकिंग अगर बात करूं, तो वहां पर अगर आप बोल रहे हैं, सीख रहे हैं बोलना, तो वहां पर आप विल का यूज कर लेंगे, तो आपकी वहां पर कोई भी गलती नहीं होगी। तो हमारा विल जो है रॉन्ग नहीं माना जाता है, विल का यूज भी हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बता दिया है आपको पूरा पूरा, कि हमने जैसे यहाँ यूज किया था दे विल हैव डन देयर होमवर्क, तो हमने यहाँ पर देयर के साथ में देयर होमवर्क, हमारा ये वाला जो है इधर वाला ये आया है हमारा यहाँ, देयर होमवर्क विल हैव बीन, तो बीन का हमने यूज किया, और यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया और बाय देम हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा वी शैल हैव ड्राइवन ए कार, हम कार चला चुके होंगे, यानी कि एक कार हमने यहाँ पर यूज किया है, फिर विल और हैव बीन का यूज हुआ है, जो हमने यहाँ पर यूज किया है एक कार हमारा यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। एज ए सब्जेक्ट जब हमारा ये काम करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि वहां विल का यूज करें या शैल का यूज करें। तो हमने यहाँ विल का यूज किया, विल हैव बीन ड्राइवन बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस से बच्चे जो मैंने आपको पढ़ाया कि आई शैल हैव लर्न माई लेसन, कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो वहां पर जब बच्चे बोलते हैं तो यहाँ पर माई लेसन आया है, तो विल हैव बीन लर्न बाय मी, तो हम इस तरीके से सेंटेंस यूज कर लेंगे। तो आपको इस वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे